नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 22 नवंबर 2024 तदनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि दिन शुक्रवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। प्रदेश में सर्दी का असर इन दिनों ठीक ठाक बना हुआ है। बीते 24 घंटों में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सीकर के फतेहपुर में दर्ज हुआ। वहीं दिन के तापमान में भी अब धीरे धीरे कमी आने लगी है। कल प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर और भरतपुर जिलों में अब कोहरे में कमी आने लगी है। तापमान सामान्य के करीब आने से किसानों ने फसल बुआई का कार्य तेज कर दिया है। पिछले कई दिनों से गर्म मौसम के कारण इस बार जीरे के अंकुरण में भी व्यवधान पड़ा है। दीपावली से पहले बुआई किए हुए जीरे के खेतों में किसान भाई नत्रजन की हल्की मात्रा छिटक कर कम समय अंतराल से सिंचाई कर रहे हैं, जिससे जीरा अब अंकुरित होने लगा है। अब जीरा, ईसबगोल और गेहूं की बुआई का ये उपयुक्त समय माना जा रहा है, जबकि चना, रायड़ा, पीली सरसों, लहसुन, सौंफ और मेथी इत्यादि रबी फसलों की बुआई अब थोड़ी पछती हो सकती है। खरीफ फसलों की कटाई और मढ़ाई का कार्य अब अंतिम चरण में है। मंडियों में कृषि जिन्सों के भाव में फिलहाल बिना किसी तेजी मंदी के स्थिरता बनी हुई है, परंतु पिछले 2 दिनों से NCDEX यानी कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर जीरा और कपास के भाव में मामूली बढ़त रही, जबकि अरंडी और मूंगफली के भाव में यहां पर भी नरमी का रुख रहा। NCDEX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही ये किसानों और व्यापारियों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और कीमतों में अस्थिरता से बचाने में मदद करता है। इस पर भविष्य के लिए हो रहे सौदे में आगामी दिनों में बाजारों में फिर से तेजी आने की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में किसान भाई मांग बढ़ने तक अपने विवेक और जरूरत के हिसाब से ही माल की बिकवाली करें। फिलहाल किसान भाइयों को खराब मौसम को लेकर परेशानी की संभावना नहीं है। आज राज्य के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इस समय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी पहाड़ी राज्यों पर पहुंचा है। इसके आंशिक असर से आज सूर्यास्त के समय तथा कल और परसों पश्चिमी राजस्थान में आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही हवाओं का रुख भी आज से अगले 2 दिनों तक दक्षिणी पश्चिम दिशा से रहने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तंत्र के तूफान बनने की संभावना और अधिक होती जा रही है, परंतु राज्य के इर्द गिर्द कोई सक्रिय तंत्र न होने के कारण मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक राज्य में बारिश होने की संभावना से इनकार करते हुए मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ऐसे में किसान भाई आराम से अपनी खेती के कामकाज करते रहें। और दोस्तों, देवउठनी 11 के अबूझ सावे के बाद मार्गशीर्ष माह में शुभ विवाह का आज पहला 7 रेखीय सावा है। अगला दूसरा सावा 2 दिसंबर 2024 को है। उसके बाद 15 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 यानी कि मकर संक्रांति तक धनु राशि का मलमास रहेगा। उसके बाद 16 जनवरी से पुनः विवाह सावों की लगातार धूम रहेगी। मकर संक्रांति से होलाष्टक लगने तक कुल 15 विवाह के शुभ मुहूर्त हैं। ऐसे में आप खेतीबाड़ी के कामकाज के साथ विवाह सावों को भी धूम का लुत्फ उठाते रहिए। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।